चलो कैपिटल गेन का अमेंडमेंट देखते हैं और बड़ा अच्छा सा अमेंडमेंट है। तीन अमेंडमेंट है जिसमें से एक आध तो एग्जाम में आ जाएगा। पहला अमेंडमेंट है सर कैपिटल एसेट में, और इन्होंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में चेंज किया मतलब कुछ हटा दिया नहीं सर, एक और जन को डाल दिया। सर किसको डाल दिया? अब ध्यान से सुनना। हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। कैपिटल एसेट में बोला था हमने प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, held by the SSC whether or not connected with business or profession। ये वाला तो सेम है सर, ये तो मैं पहले भी क्लासेस में पढ़ा चुका हूं और पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ सर, ये वाले में एडिशन हुआ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII। मैंने आपको सिखाया था सर, अगर सिक्योरिटीज FII हेल्ड करते हैं सर तो उन्हें कैपिटल एसेट ही माना जाता है। मतलब आज खरीद के कल भी बेच दे तो भी सर कैपिटल एसेट, और रोज दिन खरीदी बेची करे तो भी कैपिटल एसेट। और उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन में ही लगेगा, वो PGBP में नहीं जाएंगे, चाहे रोज दिन शेयर्स की खरीदी बेची करे। FII क्रिस्टल क्लियर था, ये तो पहले भी था। ये वाला पॉइंट ऐड हुआ है। एन इन्वेस्टमेंट फंड specified in explanation 1A to section 115 UB which has invested securities in accordance with the provision of regulation under SEBI और अंडर IFSC। सर ये सब क्या है सर एक तो पहले ये वन नहीं है सर, ये सब क्या है कुछ बता पाएंगे? हाँ सर मैं आपको बता रहा हूं सर, एकदम सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं सर। आप AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो सेबी के थ्रू नोटिफाइड फंड है सर, इस फंड में आप सिक्योरिटीज खरीदते हैं बेचते हैं एज पर सेबी रेगुलेशन। सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इसकी कैटेगरी भी होती है? हाँ सर कैटेगरी 1 और 2 होती है। सर मैं क्या याद रखूं एग्जाम में? सिंपल इतना याद रखना सर, स्पेशल नोटिफाइड फंड है सर, और स्पेशल नोटिफाइड फंड यहां पर जो लिखा हुआ है वो फंड है सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये कैटेगरी 1 और 2 कैटेगरी का होता है सर। इसमें अगर आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इस फंड में अगर आप सिक्योरिटीज रोज दिन खरीदी बेची परचेस सेल करेंगे तो सरकार बोलती है उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे कैपिटल एसेट मानेंगे और इस पे कैपिटल गेन ही लगेगा। बात समझ आई सर? बात समझ आई? पहले क्या होता था, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की सिक्योरिटीज अगर आप परचेज सेल ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस में करो तो उसे आपको PGBP के इनकम में भी लेके जाते थे सर। अब इन्होंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि सर कोई भी पर्सन है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कोई भी सिक्योरिटीज परचेज सेल करेगा, चाहे कैटेगरी 1 की हो 2 की हो, तो उस केस में सर वो कैपिटल एसेट ही माना जाएगा और कैपिटल गेन हेड में ही कवर होगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है, वो तो अपन देख लेंगे सर। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ? ठीक है सर। CII लो भाई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब ये तो क्या ही बताऊं, ये तो हर साल चेंज होगा सर। सर एक स्टूडेंट बोला सर CII का रिलेवेंस बचा है क्या? हाँ अरे भाई, एक स्टूडेंट बोला सर कैपिटल गेन में तो इंडेक्सेशन हट गया तो CII का क्या करे? ओ भाई साहब, अगर ऐसे 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज हुई हो, बेचा बाद में हो, तो सर कैपिटल गेन निकालते टाइम, ठीक है, आप भले CII का इंपैक्ट नहीं लेते, बट जब आप टैक्स लायबिलिटी निकालते हो ना सर, तब CII का इंपैक्ट लेते हो। ठीक है, CII तो अभी भी काम का है सर, CII इग्नोर मत करना। अगला सर 54EC किसी को याद आ रहा है सर? एग्जेम्पशन की बात थी कैपिटल गेन में, जो हमें बोलता था सर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लो। मैं पूछता था कितना, तो बोले भैया 50 लाख तक आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बोला कब तक? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आप 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर इन्होंने सर बॉन्ड कौन कौन से होंगे वो बताए थे सर। एक था NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
फिर बाद में गवर्नमेंट ने और नोटिफाई किए सर, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी नोटिफाइड हुए। फिर इसके बाद और 2 को नोटिफाई किया। ये जो 2 नेक्स्ट नोटिफाई किए ये अमेंडमेंट है। और वैसे आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जनवरी वाले स्टूडेंट तो वैसे ही ये नोटिफिकेशन पढ़ चुके सर। पता नहीं जनवरी में आए ना आए एग्जाम में, मुझे पता नहीं, बट जनवरी वाले स्टूडेंट ये पढ़ चुके सर। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको सर, ठीक है, एंड इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी सर, इन 2 के और बॉन्ड्स को भी कवर किया गया जो रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स होंगे। समझ आया? जो रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स है, पहले सिर्फ 4 होते थे, 2 और आ गए, तो टोटल अब 6 बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 6 को मिला के 50 लाख से ज्यादा मत करना, 6 को मिला के 50 लाख ही हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? तो 2 नए बॉन्ड्स ऐड हो गए सर, हुडको और इरिडा, ठीक है। आगे बढ़ते सर। सर सेक्शन 112 पढ़े हो सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर, अदर देन सिक्योरिटीज वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें हम टैक्सेशन निकालते सर, जिसमें एसटीटी पे नहीं होता है, और नॉर्मल सिक्योरिटीज इसमें कवर हो जाती है, लैंड बिल्डिंग इसमें कवर हो जाते हैं, नॉर्मली एसेट्स इसमें कवर हो जाती है सर, जो 112A और 111A वाली नहीं होती है सर। तो 112 में अपन कैपिटल गेन निकालते हैं लॉन्ग टर्म। अब रिबेट मिलने की बात है, इन्होंने रिबेट को लेके चेंज किया और इन्होंने बोला सर अब आप 87A की जो रिबेट क्लेम करते हैं सर, ठीक है, अब रिबेट का आप चार्ट से याद रखेंगे। मैं बोला कैसे? बोले सर रिबेट के लिए इन्होंने सिंपल कर दिया सर, क्या आप 115 BSc लेते हो? मैं बोला हाँ। तो बोले सर 111A, 112 और 112A तीनों में हम रिबेट नहीं देंगे, और अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में चलते हो तो उस केस में सर 112 और 111A में रिबेट देंगे और 112A में रिबेट नहीं देंगे। सर एक बार बताते जाओगे क्या क्या था? सर 111A अगर आपको याद आ रहा हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था सर, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, बिजनेस ट्रस्ट में। उसी का अगर लॉन्ग टर्म करना है तो ये था सर, ठीक है, सेम एसेट्स का ये क्या हो जाता था सर, लॉन्ग टर्म वाला होता था, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये 112 अदर एसेट्स में होता था सर, ठीक है, याद आया? ये 112। तो इन्होंने बोला सर चेंजेस ये हुआ है कि किस केस में अपन को रिबेट 87A की मिलेगी और किस केस में नहीं मिलेगी। 115 BSc लिया तो समझ लेना रिबेट ही नहीं मिलेगी कैपिटल गेन में, और 115 BSc नहीं लिया तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ये वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 112A में अब रिबेट नहीं मिलेगी, 112A में रिबेट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना सर, 112A में रिबेट नहीं मिलेगी, 112A में रिबेट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। ये मेरे हिसाब से छोटी बात है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टैक्स का कैलकुलेशन करते हो तब ये बहुत काम आता है सर। आई बात समझ? ये चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है सर, ठीक है। मेरे ख्याल से कैपिटल गेन की अमेंडमेंट तो कवर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन IUS के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर कर देना।